हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज की वीडियो में पढ़ेंगे करंट अफेयर, जो कि मंथली करंट अफेयर रहेगा और अगस्त 2024 से रिलेटेड जितने भी चर्चा में रहे क्वेश्चन थे उन सभी को वन लाइनर के फॉर्म में इसमें पढ़ेंगे। और आने वाले सभी एग्जामों के लिए एसएससी, रेलवे हो या आरओ किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर, आप अगर मंथली करंट अफेयर देख रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बेस्ट रहेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में जो कवर किए गए करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये जिसमें से रहेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य रहेगा, खेल जगत, पुरस्कार, सम्मान जितने भी चर्चा में रहे अभी एक महीने में, उसमें से सूचकांक भी होंगे, कुछ योजनाएं, अभियान भी होंगे, अंतरिक्ष कार्यक्रम से रिलेटेड होंगे और महत्वपूर्ण नीतियां होंगी, चर्चित पुस्तक लेखक रहेंगे और महत्वपूर्ण दिवस पढ़ेंगे। और इसमें रहेगा बैठक और चर्चित व्यक्ति और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऐप एंड पोर्टल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा। याद रखेंगे, पहला ये भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन उद्घाटन किसने किया है? ये हमारे पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सीय सेवा महानिदेशक सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, महिलाएं नियुक्तियां जितनी भी रहती हैं इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो चिकित्सा सेवा महानिदेशक सेना के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं साधना सक्सेना नायर। नेक्स्ट है 2024 के लिए वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये तमिल एक इतिहासकार हैं, वी वेदाचलम। नाम याद रखेंगे, वी वेदाचलम, ये तमिल इतिहासकार हैं जिन्हें वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार दिया गया है। और एपिग्राफी क्या होता है? तो ये शिलालेखों का शिलालेखों का अध्ययन करने को एपिग्राफी कहती हैं, तो उससे ही रिलेटेड ये पुरस्कार है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी? आप लोग को पता होगा, ये जो यामिनी कृष्णमूर्ति जी हैं ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी और इनका संबंध इंपॉर्टेंट रहेगा भरतनाट्यम, जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं उसमें से भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो इन दोनों की ये जो शास्त्रीय नृत्य थे, इनकी शास्त्रीय नृत्यांगना थी और इनकी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। इनके जो पुरस्कार हैं ये भी देख सकते हैं। इनकी एक आत्मकथा है, आ पैशन फॉर डांस। याद रखेंगे, आ पैशन फॉर डांस, ये इनकी आत्मकथा है यामिनी कृष्णमूर्ति जी की। और इनको अगर पुरस्कार की बात करें तो 1968 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है पद्मश्री, भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत रत्न है, लेकिन जो चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है वो पद्मश्री इन्हें 1968 में दिया गया। इंपॉर्टेंट है, सन आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1997 में संगीत नाटक अकादमी से इनको पुरस्कृत किया गया और सन 2001 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जो कि पद्म भूषण है ना, और दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण हो जाएगा। तीसरा चौथा इनको मिल चुका है, आप इनका सन जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का निधन हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और एक और है मेघालय के, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री सालेंग सी मारक, इनका भी निधन हुआ है, तो आप इनका भी नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में जो रिपोर्ट आई है इसमें 119 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 39वां स्थान मिला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रीति सूदन को। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, प्रीति सूदन। और जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका वर्णन कहाँ पर दिया गया है? तो संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 के अंतर्गत ये संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है या किसे नियुक्त किया गया है? तो गुलाब चंद कटारिया, याद रखेंगे, ठीक है। पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में शपथ ली है गुलाब चंद्र कटारिया जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो इम्पोर्टेंट है, केरल में। और पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरल में स्थित है और यहीं पर ही बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पेरियार टाइगर रिजर्व से तो हर बार क्वेश्चन आता ही है कि केरल में या कहाँ स्थित है, तो आप ये भी याद रखेंगे, करंट का है पवन टरबाइन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
सादो सोने की खदान है और इसको हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और ये किस देश की है? तो जो ये सादो खान है सोने की खदान, तो ये जापान की है और इसे ही यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और इसके साथ आप एक चीज और भी याद रख सकते हैं। पिछले महीने में अभी असम का एक मोइनुद्दीन कब्रिस्तान है जो कि 700 वर्ष पुराना है। उसको भी यूनेस्को द्वारा अ, ये विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। असम का मोइनुद्दीन याद रखेंगे उसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा किसे पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो गोविंद राजन पद्मनाभन, नाम याद रखेंगे। इन्हें पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, और ये कौन है? तो ये जैव रसायन और बेंगलुरु स्थित एक भारतीय विज्ञान संस्थान के ये पूर्व निदेशक रह चुके हैं। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनको, क्योंकि पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अनंत दर्शन शंकर को एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर जो कि निशानेबाज हैं, इनके साथ एक और भी भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं, ये उनका नाम पूछा जा रहा है। तो जो ओलंपिक खेल का समापन हुआ है और इसकी शुरुआत अभी पता है आपको 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये ओलंपिक जो गेम का आयोजन किया गया पेरिस में। और इसमें पूछ रहा है कि समापन जो रहा उसमें ध्वजवाहक कौन रहे? तो मनु भाकर थी और पी.आर. श्रीजेश, इनका भी नाम याद रखेंगे। पी.आर. श्रीजेश ये हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। ठीक है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो ये उद्घाटन समारोह अगर ध्वजवाहक की बात करें तो उसमें पी.वी. सिंधु और शरद कमल थे। और ये जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम था ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस में आयोजित किया गया था। और भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? 71वां स्थान मिला है। इसमें भारतीय जो टीम थी, भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा इसमें 6 मेडल भी मिले हैं, जिसमें से कि नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला है। और मनु भाकर, इनको 10 मीटर शूटिंग रेंज में इनको ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अमन सहरावत, इनको रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। फिर अगले हैं स्वप्निल कुसाले, इनको 50 मीटर शूटिंग में इनको भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और फिर मनु भाकर और सरबजीत सिंह, और देखिए मनु भाकर को 2 मेडल मिले हुए हैं, एक ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग के लिए और ये युगल में 10 मीटर शूटिंग, इसमें भी इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और इसमें संयुक्त रूप से मनु भाकर और सरबजीत सिंह, ठीक है, ये दोनों का नाम याद रखेंगे। और अगले नंबर पे है भारतीय हॉकी टीम, इसको भी जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है इसको भी ब्रॉन्ज या कांस्य पदक इसने जीता है। तो आप ये 6 जरूर जो इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मेडल से, ये आप जरूर याद रखेंगे। फिर ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा बने हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के अध्यक्ष हैं। इनको भी ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अभिनव बिंद्रा जी को। तो आप ये जो पेरिस ओलंपिक है इनके शॉर्ट टर्म है, इनको आप जरूर याद रखें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ई साक्ष्य न्याय हेतु न्याय सेतु न्याय श्रुति और ई सम्मन ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री है, इनके द्वारा ये ई साक्ष्य हेतु ये न्याय जो है इसके लिए न्याय श्रुति और ई सम्मन ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये जो ऐप है ई सम्मन, ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अदालती सुनवाई की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, याद रखेंगे ई सम्मन ऐप को। अगला क्वेश्चन है, बिम्स्टेक बिजनेस की पहली शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने ही की है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और कब से कब तक? तो 6 अगस्त से 8 अगस्त तक। ठीक है, और नई दिल्ली में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा जान ले तो ये बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल इसका नाम है हिंदी में, और इंग्लिश में नाम इंपॉर्टेंट है। तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, आप इंग्लिश में भी इसका नाम जरूर याद रखें। इसका स्थापना वर्ष अक्सर पूछा जाता है, तो 1997 स्थापना वर्ष है और मुख्यालय इसका बांग्लादेश ढाका में है। और इसमें जो सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार और भूटान, 7 देश भी याद रखेंगे जो इसमें शामिल है। और इसका जो ये संगठन है इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति की में तेजी लाने से संबंधित है, ये बिम्स्टेक संगठन, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक डीजीपी या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पुलिस बल का सर्वोच्च पद होता है डीजीपी, तो नियुक्त किया गया है रश्मि रंजन स्वैन, नाम याद रखेंगे रश्मि रंजन स्वैन।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते साइबर अपराधों को काउंटर करने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो महिला से रिलेटेड है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ही किया गया है। और बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन, तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो चल्ला श्री निवास शुलू शेट्टी, चल्ला श्रीनिवास शुलू शेट्टी, इनको एसबीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और एसबीआई का स्थापना वर्ष 1 जुलाई 1955 और मुख्यालय इसका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? तो लद्दाख में पर्वत प्रहार, ये भारतीय सेना द्वारा ये अभ्यास आयोजित किया गया है, पर्वत प्रहार। और भारतीय वायुसेना द्वारा एक उदार शक्ति का भी आप नाम याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना द्वारा उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है मलेशिया के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन दो राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? तो कर्नाटक और केरल। इंपॉर्टेंट है, मोर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किए हैं? तो कर्नाटक और केरल, दोनों याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो उड़ीसा के मंचेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा के मंचेश्वर में ये भारत का पहला अनाज एटीएम खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, असम के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो असम के नए राज्यपाल का नाम याद रखेंगे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये असम के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंशुमान गायकवाड़ जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे, इनका संबंध गुजरात से है। और अंशुमन गायकवाड़ नाम याद रखेंगे, इनका हाल ही में निधन हुआ। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं जो चर्चित व्यक्ति होते हैं और वो किससे संबंधित थे, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नाम याद रखेंगे, संदीप पौड्रिक, ठीक है, संदीप पौड्रिक का नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो यूपीआई जो इंटरनेट सुविधा होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का, ये किसके साथ समझौता शुरू किया है? तो मालदीव के साथ, याद रखेंगे। भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा शुरू करने का समझौता किया है? तो मालदीव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कागामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो रवांडा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, रवांडा। तो रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? नाम याद रखेंगे, पॉल कागामे, ठीक है। और जो रवांडा है इसकी राजधानी किगाली है, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? तो इनका नाम है गस एट गट गस एटकिंसन, इंग्लैंड के हैं गस एटकिंसन। इन्होंने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है, ये याद रखेंगे। और वही बात करें वुमेन की, तो वुमेन में चमारी आटापटू, नाम याद रखेंगे, चमारी आटापटू, इन्होंने आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये दिनेश कार्तिक, नाम याद रखेंगे। ये ऐसे जो साउथ अफ्रीका में ये 20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं दिनेश कार्तिक, क्रिकेटर है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काकोरी ट्रेन एक्शन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो जो काकोरी ट्रेन काकोरी ट्रेन एक्शन का पुराना नाम था काकोरी कांड, जो कि 9 अगस्त 1925 की ये घटना है, जो लखनऊ में एक जगह है काकोरी, यहाँ पर चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटने की घटना थी। तो उसका नाम परिवर्तित करके, जो काकोरी कांड था, इसका नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। और ये जो घटना है 9 अगस्त 1925 की हुई थी, और जो अभी हाल ही में 9 अगस्त 2024 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये महाराष्ट्र का है, इसको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, ठीक है, रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के एक प्राचीन स्मारक को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है, किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन के लिए नगद धनराशि देने के लिए, ठीक है, पहला राज्य कौन सा बन गया है? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा चंद्रिका
वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विनय मोहन क्वात्रा, इन्होंने अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सूची में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ऋषभ शेट्टी का नाम याद रखेंगे। इनको कंतारा मूवी के लिए 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ठीक है, ऋषभ शेट्टी। बात करें अभिनेत्री की तो नित्या मेनन और मानसी पारेख को इनकी मूवी है थिरुचित्रम्बलम। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो आट्टम है, जो कि मलयालम मूवी है, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो गुलमोहर को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इनका नाम है पाएटा पाएटा गर्टान है शिनावात्रा। आप शिनावात्रा शॉर्ट में याद रखेंगे। थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है शिनावात्रा, और इनका जो उम्र है ये 37 वर्ष की है मात्र। ये सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई है थाईलैंड की। और इसके पहले जो थे, जो पीएम श्रेष्ठा था विशिन थे, ये एक साल से कम समय के बाद इनको 14 अगस्त को एक संवैधानिक अदालत के आदेश पर हटा दिया गया था। और इसके बाद किसको नियुक्त किया गया है? सबसे कम उम्र की शिना वात्रा को। पुराना भी पूछ सकता है क्योंकि उनको हटाया गया इनके पद से, तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रवर्तन निदेशालय है, ईडी जिसे शॉर्ट में जानते हैं, इसके नए प्रवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन। ठीक है, ईडी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट है, और मतलब इसका शॉर्ट नेम है इकोनॉमिक इन्फॉर्मेंस। पूरा नाम बात करें तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट। और ये जो संस्था है ये क्या कार्य करती है? तो ये अपराध की आय से जो प्राप्त संपत्तियां होती हैं उनका पता लगाती है या जांच करती है। तो ईडी को याद रखेंगे। और इसके वर्तमान में निदेशक कौन बन गए हैं? तो राहुल नवीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इनका नाम है मॉर्डे मॉकेल। ये साउथ अफ्रीका के पूर्व गेंदबाज रहे हैं। इन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में पहला सोलर जो विलेज है इसका उद्घाटन किया है, मतलब सौर गांव का उद्घाटन किया है? तो ये महाराष्ट्र का एक जिला है सतारा जिला। यहाँ पर पहला सोलर विलेज का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 17 दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया है छत्तीसगढ़ के रायपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर व मध्य भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क परियोजना कहाँ पर शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की है, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर में। ठीक है, याद रखेंगे, ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क परियोजना है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये हरियाणा में किया जाएगा। और हरियाणा में कहाँ पर? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा में है, और यहीं पर भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा स्थित शिवलुच ज्वालामुखी, जिसमें अभी विस्फोट हुआ है, चर्चा में था, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सिवचुल जो ज्वालामुखी है ये रूस में स्थित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही एक योजना है मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिड़ योजना। उनकी महाराष्ट्री भाषा में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिड़ योजना। तो इसे किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा। और याद रखेंगे, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगामी आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? इससे पहले ये बांग्लादेश में आयोजन किया जाना था, लेकिन अब बांग्लादेश की जगह अब ये दुबई और शारजाह, संयुक्त अरब अमीरात में, यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात में दुबई और शारजाह में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, महिला T20 विश्व कप का। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो ये जापान के साथ किया है भारत ने। ग्रीन अमोनिया निर्यात कह सकते हैं, या ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है जापान के साथ। अगला क्वेश्चन है, सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये टेनिस प्लेयर है आर्यना सबलेंका। इनके द्वारा ये महिला एकल का खिताब जीता गया है सिनसिनाटी ओपन 24 में। और पुरुष एकल की बात करें तो जैनिक सिनर का नाम याद रख सकते हैं।
और ये सिनसिनाटी ओपन है क्या, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होने वाला एक वार्षिक पेशेवर टेनिस कार्यक्रम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नए केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो केंद्रीय गृह सचिव याद रखेंगे नाम गोविंद मोहन, इंपॉर्टेंट है गोविंद मोहन। और बात करें नए कैबिनेट सचिव के रूप में तो डॉक्टर टीवी सोमनाथन, ठीक है, दोनों याद रखेंगे। गृह सचिव तो गोविंद मोहन हो जाएगा, गृह सचिव गोविंद मोहन, और कैबिनेट सचिव के रूप में डॉक्टर टीवी सोमनाथन, दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है लोक लेखा, यहाँ पे लोक लेखा है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो के सी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट नाम है के सी वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है, तो ये 23 अगस्त को ये पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम के लिए, तो चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना और भारत की अंतरिक्ष गाथा, ये इसकी थीम है, जो कि इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये मनाया गया है, पहली बार ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो डेट भी और थीम भी 23 अगस्त, और थीम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ के साथ ऑनलाइन कट्टरपंथ पर एक सम्मेलन की सह मेजबानी की है, तो ये भारत ने की है। और ये है क्या, ऑनलाइन कट्टरपंथ, ये इंटरनेट पर आतंकवादी जो प्रचार से निपटने के लिए एक विशेष इकाई है ऑनलाइन कट्टरपंथ, याद रखेंगे। सह मेजबानी किसके साथ की गई है, तो भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे नियमों तक आसान पहुंच के लिए ये प्रबोध चैट बॉक्स किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये विकसित किया गया है पूर्व रेलवे द्वारा। और पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कोलकाता में है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रबोध चैट बॉक्स का संबंध किससे है, रेलवे से है। अगला, और इसी के साथ एक और भी है, इसको भी याद रखेंगे, ये AI चैट बॉट सेवा लॉन्च की गई है सेबी के द्वारा, जो SEBI है ना, सेबी के द्वारा, इसके द्वारा AI चैट बॉट ये सेवा लॉन्च की गई है। और सेबी का पूरा नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। और इस इंग्लिश में बात करें तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका स्थापना वर्ष इंपॉर्टेंट है, 1992 है। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो माधुरी पुरी बुच, याद रखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ये अभी हाल ही में दो देश की यात्रा पे गई थी, फिजी और तिमोर लेस्ते। तो इन दोनों के देश का जो सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो फिजी का है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, याद रखेंगे, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और इससे सम्मानित किया गया है। और तिमोर लेस्ते का जो है ये ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, तो दोनों से सम्मानित किया गया है, फिजी और तिमोर लेस्ते देश के, तो दोनों का याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आप ये थोड़ा सा पिछले मंथ का क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री को भी ये दो देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। रूस का है ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू अपोस्टल, ये रूस का है, जो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये भी याद रखेंगे भूटान का, तो भूटान का क्या है, द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यापो, क्या है, द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यापो, इसमें इसको भी मतलब भूटान का है ये, और इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मानित किया गया है। तो दोनों के चार हो गए, दो दो, तो ये दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस बंदरगाह पर कौशल कार्यक्रम शुरू किया है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे हम नेहावा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, और ये है कहाँ पर, मुंबई में है, याद रखेंगे, यहाँ पर इन्होंने कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी द्वारा बदामन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, तो महाराष्ट्र में ये बदामन बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित 3 पानी के नीचे के भौगोलिक संरचनाएं को भारत द्वारा प्रस्तावित नाम दिया गया है, 3 भौगोलिक संरचनाएं खोजी गई हैं और भारत सरकार द्वारा इसको नाम दिया गया है। तो क्या क्या नाम है जो 3 नीचे भौगोलिक संरचनाएं खोजी गई हैं हिंद महासागर में, आप हिंद महासागर भी याद रख सकते हैं। तो पूछ लिया जाए, वो ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए कि हिंद महासागर में, कि बंगाल की खाड़ी में, अरब, ऐसे पूछ सकते हैं, तो आप हिंद महासागर याद रखेंगे। तो 3 नाम की बात करें तो अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु, तीनों के नाम जो संरचनाएं हैं इनको नाम दिए गए हैं, क्या क्या है, अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो ये 5 ऐसे जो कस्बे थे इनको अब जिला बनाया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट है जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ये 5 ऐसे कस्बे थे जिनको अब जिले के रूप में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है,
तो ये बन गया है महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को। इसके पहले कौन थे? जया वर्मा सिन्हा। उनकी जगह किसको नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार को। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव किया गया है? तो ये 8 ऐसे रेलवे स्टेशन थे। उत्तर प्रदेश का जिला है अमेठी, तो अमेठी में 8 ऐसे रेलवे स्टेशन थे जिनके नाम में परिवर्तन किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है? तो कहाँ की गई है मुख्यमंत्री सुख शिक्षा? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना भी शुरुआत की गई है। दोनों हिमाचल प्रदेश की है, याद रखेंगे कौन कौन सी हैं। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना और मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, तो दोनों का याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा के द्वारा महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना की शुरुआत की गई है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड सरकार द्वारा। मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार है और सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार है। और हिमाचल प्रदेश की दो याद रखेंगे, सुख शिक्षा योजना और बाल पौष्टिक आहार योजना। तो ये 4 योजनाएं याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा ये अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला है, चर्चा में रही एशियाई शेरों और संरक्षण के प्रयासों पर लॉन्च की गई पुस्तक कॉल ऑफ द गिर के लेखक कौन है? तो परिमल नाथ वानी का नाम याद रखेंगे। ये पुस्तक है कॉल ऑफ द गिर, ठीक है। तो ये इसके एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए, और आपको पता है गिर जो टाइगर रिजर्व है, तो ये कहाँ है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। और इसी से रिलेटेड पुस्तक देखिए, कॉल ऑफ द गिर। तो इसके लेखक कौन है? लॉन्च की गई है पुस्तक जो परिमल नाथ वानी, नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, बीएसएफ या जो सीमा सुरक्षा बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके महानिदेशक या डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दलजीत सिंह चौधरी। इंपॉर्टेंट है, आगे है अभी निदेशक, तो याद रखेंगे महानिदेशक। और फिर देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी या एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बी श्रीनिवासन, ठीक है। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी और एनएसजी के बी श्रीनिवासन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो असम राइफल्स है, वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विकास लखेड़ा। इनका भी नाम याद रखेंगे, विकास लखेड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो सुमित अंतिल, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, और दूसरा नाम है भाग्यश्री जाधव, जो कि गोला फेंक खिलाड़ी हैं। इन दोनों को ये जो पेरिस में पैरा ओलंपिक चल रहा है, इसके उद्घाटन समारोह में ये दो ध्वजवाहक के रूप में चुने गए थे और ये दोनों ध्वजवाहक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में अवनी लेखरा ने पहला गोल्ड मेडल जीता है, पेरिस जो पैरालंपिक गेम चल रहा है इसमें, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो चेन्नई में किया गया। ये भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग का आयोजन किया गया चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ बचाओ मिशन के तहत किस राज्य में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो बाघ बचाओ मिशन के अंतर्गत ये जो छत्तीसगढ़ में ये सबसे बड़ा, ये तीसरा सबसे बड़ा ये टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। और जो छत्तीसगढ़ में ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभ्यारण्य, इन दोनों को मिलाकर ये तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है छत्तीसगढ़ में, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल बजेन जारन रेगिस्तान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये चीन में स्थित है, बजेन जारन रेगिस्तान। इससे रिलेटेड अभी शुरुआत में भी ये क्वेश्चन पढ़ा था, उसको भी याद रखेंगे। और ये है बजेन जारन रेगिस्तान, इसको यूनेस्को की द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, चीन का है। और इसी के साथ ये मोहिद्दीन वाला भी बताया था आपको, असम का है। ये भी इस कब्रिस्तान को भी जो 600-700 वर्षों पुराना है, मोहिद्दीन असम का है, इसको भी याद रखेंगे, इसको भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में भारत के कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है? तो बात करें अगर 2024 अभी जो रिसेंट में किया गया है, तो ये 3 रामसर साइट को अभी जोड़ा गया है। और इसके पहले अभी 2024 में 7 और रामसर साइट को जोड़ा गया था। 7 और ये 3 10, 2024 में अब तक कुल मिलाकर 10 रामसर साइट शामिल कर ली गई हैं। और अब शुरुआत में कितनी मतलब पहले कितनी थी? 75 थी, और जो
24 में भी 10 साइट शामिल करने के बाद अब टोटल रामसर साइट कितनी है भारत में? तो 85 है। जो नई है इनको आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो तमिलनाडु की है नांजारायन और कांजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश का एक है तवा जलाशय। तो तीनों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, सारे क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो महत्वपूर्ण दिवस है इनको देख लेंगे। तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड वाइड दिवस, जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW है उसको कह रहे हैं। और उसके आविष्कारक टिम बर्नर्स ली हैं, ये भी याद रखेंगे, है ना। तो 1 अगस्त को ये दिवस दोनों मनाए जाते हैं। और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और नेशनल जैवलियन डे, जो भाला फेंक दिवस है, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। हथकरघा और जैवलियन दोनों याद रखेंगे, 7 अगस्त। फिर है विश्व सिंह दिवस, तो ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और जो ये तो बता ही दिया था, पहला अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 23 अगस्त को। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि अगस्त में जितने भी चर्चा में रहे क्वेश्चन थे। और लास्ट में अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं। एक क्वेश्चन आपका टेस्ट है, निम्न में से किस राज्य में पहला सोलर विलेज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और बताइएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और ये वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन थे। अगर आप लोग कहेंगे कि इसके ऑप्शनल, जैसे कि एग्जाम में हमको प्रैक्टिस करने के लिए जैसे कि यूजफुल रहता है ऑप्शनल, जैसे ये वन लाइनर था, तो अगस्त का ही आपको ऑप्शनल का भी देखने को मिलेगा। अगर आप लोग जैसा कहेंगे कमेंट्स में बताएंगे तो वैसा भी फॉर्मेट कंप्लीट करके इसको भी 10 दिन के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो बनाकर। क्योंकि हमारे लिए ऑप्शनल, जैसे वन लाइनर फॉर्म हमने पढ़ लिया, तो ऑप्शनल हमारे लिए एग्जाम के लिए ज़रूरी हो जाता है। जब एग्जाम होता है तो हम काफ़ी तरीके के करंट अफेयर पढ़े रहते हैं, तो जब उसको सॉल्व करते हैं तो ये मुझे लगता है कि हाँ, ये मैंने पढ़ा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन फंस रहे हैं और मेरे एग्जाम में आएंगे या मुझसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा आप कहेंगे आप बता दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपने चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें काफ़ी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन और वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।